नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में पंचम युद्ध खंड के अध्याय 47वां 47 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ सप्तचत्वारिंशो अध्यायः। व्यास उवाच। तस्मिन् महति संग्रामे दारुणे लोमहर्षणे शुक्रो दैत्यपतिर्विद्वान् रक्षित स्त्रीपुरारिणा इति श्रुतं समासान्मे तत्पुनर्ब्रूहि विस्तरात् किं चकार महायोगी जठरस्थः पिनाकिनः न ददाह कथं शम्भुः शुक्रं तं जठरानलः कल्पान्तदहनकालो दीप्ततेजाश्च भार्गवः विनिष्क्रान्तः कथं धीमाच्चं भूर्जठरपञ्जरात् कथमाराधयामास कियत्कालं स भार्गवः कथं च लब्धवान् विद्यां तां मृत्युशमनीं परां का सा विद्या परा तात यया मृत्युर्हि वार्यते लेभे अन्धको गाणपत्यं कथं शूलाद्विनिर्गतः देवदेवस्य वै शम्भोर्मुनेर्लीलाविहारिणः एतत् सर्वं शेषेण महाधीमन् कृपां कुरु शिवलीलामृतं तात शृण्वतः कथयस्व मे ब्रह्मोवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा व्यास्यामीत तेजसः सनत्कुमारः प्रोवाच स्मृत्वा शिवपदाम्बुजं। सनत्कुमार उवाच शृणु व्यास महाबुद्धे शिवलीलामृतं परं धनयस्त्वं शैव मुख्यो असीममानन्दकरः स्वतः प्रवर्तमाने समरे शङ्करान्धकयोस्तयोः अनिर्भेद्यपववियुः गिरिव्यूहादिनाथयोः पुरा जयो बभूवापि दैत्यानां बलशालिनां शिवप्रभावाद् भवत्प्रमथानां मुने जयः तच्चुत्वासि द्विविष्णो हि महादैत्यौ अन्धकासुरः कथं स्यान् मे जय इति विचारणपरो अभवत् अपसृत्य ततो युद्धान्धकः परबुद्धिमान् द्रुतमध्यगमद्वीर एकलः शुक्रसन्निधं प्रणमय स्वगुरुं काव्यं वरूय रथाग्यवसः अभाषद्विचार्याथ साञ्जलिर्नीतिवित्तमः। अन्धक उवाच भगवन्स्त्वामपुपाश्रित्य गुरोर्भावं वहामहे पराजिता भवामो नो सर्वदा जयशालिनः त्वत्प्रभावात् सदा देवान् संस्तान् सानुगान् वयं मन्यामहे हरोपेन्द्र मुखानपि हि कृतृणान् अस्मत्तो बिभ्यति सुराः सदा भवदनुग्रहात् गजा इव हरिभ्यश्च दाक्षेभ्य इव पन्नगाः अनिर्भेद्यं पविव्यूहं विविध विविशुर्दैत्यदानवः प्रमथानि कमखिलं विधूय त्वदनुग्रहात् वयं त्वच्चरणा भूत्वा सदा गा इव निश्चलाः स्थित्वा चरामो निःशङ्कं माजावपि हि भार्गव रक्ष रक्षाभितो विप्र प्रव्रज्य शरणागतान्
असुराच्च त्रुभिर्वीरैर्दितांश्च मृतानपि प्रमथैर्भीमविक्रान्तैः क्रान्तान् मृत्युप्रमाथिभिः सूदितान् पतितान् पश्य मूढा दीनमद्गणान् वरान् यः पीत्वा कर्णधूमं वै सहस्रं शरदां पुरा त्वया प्राप्ता वरा विद्या तस्याः कालो यमागतः अद्य विद्याफलं तत्ते सर्वे पश्यन्तु भार्गव प्रमथा असुरान् सर्वान् कृपया जीवयिष्यतः। सनत्कुमार उवाच इत्थम् अन्धकवाक्यं स श्रुत्वा धीरो हि भार्गवः तदा विचार्यामास दूयमानेन चेतसा किं कर्तव्यं मयाद्यापि क्षेमं मे स्यात् कथं त्विति सन्निपातविधिर्जीवः सर्वथा अनुचितो मम विधेयं षट्करात् प्राप्ता तद्गुणान् प्रतियोजये तद्रणे मर्दितान् वीरैः प्रमथैः षड्करानुगैः शरणागतधर्मोऽथ प्रवरः सर्वतो हृदा विचार्य शुक्रेण धिया तद्वाणी स्वीकृता तदा किञ्चित् स्मितं तदा कृत्वा सोऽब्रवीदान्वादिपं भार्गवः शिवपादाब्जं स्मृत्वा स्वस्तेन चेतसा शुक्रुवाच यत्व्यभाषितं तात तत्सर्वं तथ्यमेव हि एतद्विद्योपार्जनं हि दानवार्थं कृतं मया दुस्सहं कर्दधूमं वै पीत्वा वृषसहस्रकं विद्येयमीश्वरात् प्राप्ता बन्धूनां सुखदा सदा प्रमथैर्मथितान् दैत्यान् रणे अहं विद्यया अन्या उत्थापयिष्ये मलानानि शस्यानि जलमुग्यथा निर्वृणार्नीरजः स्वस्थान् सुप्तवेव पुनरुत्थितान् मुहूर्ते अस्मिन्नसृष्टासि दैत्यान् स्तानुत्थितान्निजान् सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा सोऽन्धकं शुक्रो विद्यामावर्तयत् कविः एकैकं दैत्यमुद्दिश्य स्मृत्वा विद्येषु मादरात् विद्यावर्तनमात्रेण ते सर्वे दैत्यदानवाः उत्थस्तुर्युगपवीराः सुप्ता इव धृता युधाः सदाभ्यस्तथा यथा वेदाः समरे वा यथाम्बुधाः श्रद्धया अर्थास्तथा दत्ता ब्राह्मणेभ्यो यथापदि उज्जीवितांस्तु दानतृष्ट्वा हुण्डाधीशञ्च महासुरान् विनेदुरसुराः सर्वे जलपूर्णा इवाम्बुधाः रणोद्यताः पुनश्वासन् गर्जन्तो विकटान्रवान् प्रमथैः सह निर्भीका महाबलपराक्रमः शुक्रेणोज्जीवितान् दृष्ट्वा प्रमथा दैत्यदानवान् विसिस्मरे ततः सर्वे नन्द्याद्या युद्धदुर्मदाः विज्ञाप्यमेव कर्मैद्वेषे षडकरेऽखिलम् विचार्य बुद्धिमन्तश्च प्रोभं तेऽन्योन्यमब्रुवन् आश्चर्यरूपे प्रमथेश्वराणां तस्मिंस्तथा वर्तते युद्धयज्ञे अमृषतो भार्गवकर्म दृष्ट्वा शीलादपुत्रोऽभयगमनं महेशम् जयति चोक्त्वा जययोनिमुग्रमुवाच नन्दी कनकावदातं गणेश्वराणां रणकर्म देवैश्च
सैन्द्रपि दुष्करं यत् तद्भार्गवेणाद्य कृतं वृथा नः सञ्जीवितान् स्थानहि मृतान् मृतान् विपक्षान् आवर्त्य विद्यां मृतजीवदात्रीमेकैकमुद्दिश्य सहेलमीश तुहुण्ड हुण्डादिक कुम्भ जम्भ विपाक विपाकपाकादिं महासुरेन्द्राः यमालयादत्य पुनर्निर्विता विद्रावयन्तः प्रमथाश्वरन्ति यदो ऋषौ दैत्येवरानिरस्तांस्जीवयेदेत्र पुनः पुनस्तान् जयः कुतो न भविता महेश गणेश्वराणां कुत एव शान्तिः सनत्कुमार उवाच इत्येव मुक्तः प्रमथेश्वरेण स नन्दिना वै प्रमथेश्वरेशः उवाच देवः प्रहसन्स्तदानीं तं नन्दिनं सर्वगणेशराजं शिव उवाच नन्दिन प्रयाहि त्वरितो अतिमात्रं द्विजेन्द्रवर्यं दितिनन्दनानां मद्यात् समुद्धृत्य तथा न्याशुषयेनो यथा लावकमण्डजातं सनत्कुमार उवाच स एव मुक्तो वृषभध्वजेन ननाद नन्दिवृषसिंहनादः जगाम तूर्णं च विगाय सेनां यत्रा भवद्भार्गववंशदीपः तं रक्ष्यमाणं दितिजैः समस्तैः पाशासि वृक्षोपलशैलहस्तैः विक्षोभ्य दैत्यान् बलवाज्जहार काव्यं स नन्दीशर्वो यथेभं स्रस्ताम्बरं विच्युतभूषणं च विमुक्तकेशं बलिना गृहीतं विमोचयिष्यन्त इवानुजुग्मुः सुरारयः सिंहर्वांस्त्यजनतः दम्भोलिशूलासिपरश्वधाना मुदण्डचक्रोपलकम्पनानां नन्दीश्वरस्योपरि दानवेन्द्रावर्षं ववर्षुर्जलदा इवोग्रम् तं भार्गवं प्राप्य गणाधिराजौ मुखाग्रिना शस्त्रशतानि दग्ध्वा आयातप्रवृद्धे असुरदेवयुद्धे भवस्य पार्श्वे व्यथिता रिपक्षः अयं स शुक्रो भगवन्नितीदं निवेद्यामास भवाय शीघ्रं जग्राह शुक्रं स च देवदेवो यथोपहारं शुचिना प्रदत्तं न किञ्चिदुक्त्वा स हि भूतगोप्ता चिक्षेपवक्त्रं फलवत्तकवीन्द्रं हाहारवस्तैरसुरैः समस्तैरुर्जैवैर्मुक्तो हहेति भूरि इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखण्डे शुक्रनिगीर्णवर्णनं नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। व्याख्या। व्यास जी ने कहा, उस रोमांचकारी महान युद्ध में शिवजी ने विद्वान दैत्य गुरु शुक्र को निगल लिया। संक्षेप में मैंने ये सुना था, अब उसे फिर विस्तार से कहिए कि महायोगी शिव ने निगलने के बाद उसका क्या किया। शिवजी की प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं भयंकर उस जठराग्नि ने शुक्र को क्यों नहीं जलाया और कैसे वह शुक्र शिवजी के पेट से बाहर निकला और कितने समय तक उस शुक्र ने आराधना की और कैसे उस मृत्युनाशक यह विद्या मिली। हे तात, वह उत्तम विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है। लीला विहारी महादेव जी के शूल से छुटकारा पाकर अंत को गणपति पद कैसे प्राप्त हुआ। हे बुद्धिमान, यह सब पूर्ण रूप से सुनाने की कृपा कीजिए, क्योंकि मैं शिव लीला रूपी अमृत का पान करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, अत्यंत तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके सनत कुमार जी ने कहा, महान बुद्धि वाले व्यास जी, शिव जी की उत्तम लीलाओं को सुनिए। आप परम शैव तथा मुझे आनंद देने वाले हैं, अतः धन्य है। पर्वत व्यू
के स्वामी शिवजी और न भेदे जाने योग्य वज्र व्यूह के स्वामी अंधक के परस्पर युद्ध के प्रारंभ होने पर, हे मुनि, यद्यपि पहले बलवान दैत्य विजयी हुए थे, किंतु बाद में शिवजी के प्रभाव से प्रमथ गणों की जीत हुई। यह सुनकर महादैत्य अंधकासुर अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी विजय कैसे होगी। परम बुद्धिमान अंधक युद्ध से हटकर वह वीर शीघ्र अकेला शुक्र के पास आया। रथ से उतरकर अपने गुरुवर शुक्र को हाथ जोड़कर प्रणाम कर नितिज्ञ उसने विचार कर यह कहा। अंधक ने कहा, मैं गुरु का भाव रखकर आपके पास आया हूँ। हम सदा विजयी होने वाले पराजित तो होंगे नहीं। आपके प्रभाव से हम शिव, विष्णु आदि देवताओं तथा उनके गणों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। आपकी कृपा से सदैव देवता हमसे उस प्रकार डरा करते हैं जैसे सिंहों से हाथी और गरुड़ से सांप। आपकी कृपा से अभेद्य पवि व्यूह को भेद कर दैत्य दानवों ने देवताओं की सेना को भयभीत कर उसमें प्रवेश किया है। हे भार्गव, आपकी शरण में आकर हम भूमि की भांति सदा निश्चल होकर युद्ध भूमि में भी निश्चिंत होकर विचरण करते हैं। हे विप्र, शरण में आए हुए हम असुरों की शत्रुओं द्वारा पीड़ित मृत लोगों की रक्षा करो। भयंकर पराक्रम वाले, मृत्यु का नाश करने वाले देवताओं से पीड़ित प्रताड़ित मेरे हुंड आदि गणों को देखिए, जिसे आपने हजारों वर्ष पहले कणों के धुआं को पीकर जो उत्तम विद्या प्राप्त की थी, उसके प्रयोग का समय आ गया है। हे भार्गव, आज आपकी उस विद्या के फल को सभी दैत्यों को जीवित करने पर प्रमथ आदि देखे। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार धीर भार्गव अंधक की बात को सुनकर दुखी चित्त से सोचने लगे, मुझे आज क्या करना चाहिए, मेरा कल्याण कैसे होगा। इन्हें जीवित करना संकट का कार्य है, जो मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। यह विद्या मैंने शिवजी से प्राप्त की है और इसका प्रयोग मैं शिव गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को जीवित कराने के लिए करूं। फिर उसने सोचा, शरणागत की रक्षा करना उत्तम धर्म है। यह सोचकर शुक्र ने उसकी बात स्वीकार कर ली। कुछ मुस्कुराकर भार्गव ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर स्वस्थ चित्त से दानवराज से शुक्र ने कहा, हे तात, जो तुमने कहा वह सब सत्य है। इस विद्या का उपार्जन मैंने दानवों की रक्षा के लिए किया। असह्य कड़धूम को 1000 वर्ष तक पीकर बंधुओं को सदा सुख देने वाली इस विद्या को मैंने शिवजी से प्राप्त किया। प्रमथ गणों से युद्ध भूमि में मारे गए दैत्यों को मैं इस विद्या से वैसे उठा दूंगा जैसे पानी बरसाने वाला बादल मुरझाई हुई फसल को जिला देता है। पीड़ा तथा घाव रहित स्वस्थ सोकर जगे हुओं के समान तुम अपने सैनिकों को उठा हुआ देखोगे। सनत कुमार जी ने कहा। उस अंधक से ऐसा कहकर शुक्र ने शिवजी का स्मरण कर प्रत्येक दैत्य को जीवित करने के लिए संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। विद्या का प्रयोग करते ही वे दैत्य दानव सोए से जगे हुए की भांति हाथों से अस्त्रों को लेकर उठ गए। सदा अभ्यास किए हुए वेद जैसे युद्ध भूमि में अमृत वर्षा और आपत्ति काल में ब्राह्मणों को दिया हुआ दान सफल होता है, हुंड आदि महा असुरों को पुनः जीवित हुए देखकर वे दैत्य मेघ के समान गरजने लगे। निकट विकट शब्दों का उच्चारण करते हुए महान बल पराक्रमी विदैत्य युद्ध के लिए तैयार हो गए। शुक्र के कारण उन्हें पुनः जीवित हुआ देखकर सभी नंदी आदि रणबांकुरे गदाशिप गणाधिप आश्चर्य करने लगे। शुक्र के इस कार्य को शिवजी से कहकर महादेव शिवजी से कहकर और विचार कर वे बुद्धिमान गण आपस में कहने लगे। प्रमथ गणों के उस युद्ध यज्ञ में शुक्र के इस कार्य से चकित तथा कुपित शिलाद पुत्र नंदीश्वर शिवजी के पास गए। नंदी ने जय जयकार कर धतूरे के फूल के समान उज्ज्वल शिवजी से इंद्र आदि देवताओं से भी कठिन गणेश्वरों का युद्ध कौशल सुनाया और कहा, हे शिवजी, विपक्षी मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से खेल ही खेल में पुनः जीवित कर दिया। तो हुंड हुंड कुंभ जंभ विपाक पाक आदि महान दैत्य राजों को यमपुरी से पुनः लौटा लिया है। वे युद्ध से प्रमथों को भगाते हुए निर्भीक विचरण कर रहे हैं। यदि यह शुक्राचार्य बार बार मरे हुए दैत्यों को जीवित करता रहेगा तो हे शिवजी, गणेश्वर की कैसे विजय होगी और कैसे उन्हें शांति मिलेगी। सनत कुमार जी ने कहा। प्रमथपति नंदी के ऐसा कहने पर प्रमथों के स्वामी शिवजी ने सभी गणों के राजा नंदी से हंसकर कहा। शिवजी ने कहा, हे नंदी, तुम शीघ्र यहाँ से जाकर दैत्य गुरु शुक्र को दैत्यों के बीच में से पकड़कर इस प्रकार ले आओ जैसे बाज पक्षी को पकड़ लेता है। सनत कुमार जी ने कहा। शिवजी के ऐसा कहने पर वह नंदी सांड की भांति गरजने लगा। शीघ्र जाकर सेना को चीरकर वहां पहुंचा जहां शुक्राचार्य थे। सभी दैत्य हाथों में पाश खड़ग वृक्ष पत्थर पहाड़ लेकर उनकी रक्षा में खड़े थे।
ऐसे ही उन दैत्यों को हटाकर नंदी ने शुक्र का उस प्रकार अपहरण किया जैसे शरभ हाथी का अपहरण करता है। ढीले वस्त्रों वाले, भूषण रहित, बिखरे हुए बालों वाले बलवान द्वारा पकड़े गए शुक्र को छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए दैत्य उनके पीछे दौड़े। दैत्यों ने नंदीश्वर के ऊपर वज्र, शूल, तलवार, फरसा, तेज चक्र, पत्थर आदि की बादलों के समान भयंकर वर्षा की। उस शुक्र को पाकर गणाधिराज नंदीश्वर ने अपने मुख से निकाली हुई आग से सैकड़ों को जलाकर बड़े हुए देव दानव युद्ध में शत्रु पक्ष को पीड़ित कर वह शिव जी के पास आया। उसने निवेदन किया, भगवान यह शुक्र है। महादेव जी ने उस शुक्र को ऐसे ग्रहण किया जैसे किसी पवित्र व्यक्ति द्वारा दिया गया उपहार हो। प्राणियों के रक्षक शिव जी ने उस शुक्र को फल के समान मुख में डाल दिया। तब असुर समूह ने महान हाहाकार किया। इस प्रकार परमेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबंधित शिव महापुराण में अंधक युद्ध में शुक्र को निकल जाने के वर्णन से युक्त 47वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।